तो भैया यहाँ जो फोटो लगा था उस फोटो के लिए मेरे पास भर भर के कमेंट आ रहे थे। जब इन लोगों से दूर हो गई तो इसकी फोटो हटाओ, फोटो हटाओ, तो मैंने हटा दी फोटो। मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इस फोटो को मैंने हटा के फेंक दिया है। तो आप लोग अब फोटो के लिए कमेंट ना करें, मैंने फोटो हटा दी यहाँ से। तो सभी को राधे राधे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इस समय संजना और संजना की मामी के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया है, जो कि मुस्कान ने रिकॉर्डिंग डाली थी उस वजह से। तो आप लोगों ने क्लिप देखी है कि संजना की मामी अपने घर में, अपने रूम में, कहाँ पे कहीं, जैसे जब वो वीडियो बनाती थी तो दिखाई देता था कि संजना की फ़ोटो लगी हुई थी। तो फ़ोटो लगाई हुई थी संजना की अपने घर में। तो दोस्तों, उन्होंने इस समय विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया, जो कि संजना की तरफ से कमेंट आया है कि हमारी फ़ोटो हटा दो, हमारी फ़ोटो क्यों लगा रखी है, और किसने कहा क्या कहा। तो गाइस, संजना की मामी ने वो जो फ़ोटो लगा रखी थी वो फ़ोटो हटा दी है। और आगे देखिए क्या बता रही हैं, किस वजह से हटाई है। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए, और ब्लॉग देखने के बाद जानिए पूरी सच्चाई, और कमेंट करके बताइए क्या सच है क्या झूठ है, इनको फ़ोटो हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी। और आप लोग देख के फिर बताइए, मेरे को कमेंट ज़रूर करना। जब घर में बहू आ गई मेरे बच्चे प्यार से रहने लगे हैं। मैं ज्यादा कोई पैसे वाली भी नहीं थी। धीरे धीरे इन लोगों को तब भी चैन नहीं पड़ा। फिर मैं अपने मुंह से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मैं गाली देने लगी। मैं इतनी शरीफ नहीं हूं। मुझे लोगों ने टॉर्चर किया, मजबूर किया, और मैं मजबूर बस होके मैंने गाली देना शुरू कर दिया। और जब मैंने गाली देना शुरू कर दिया तो बाहर के लोगों की नजर से मैं गिर गई हूं, सिर्फ गाली की वजह से। मैंने पैर तक का सोचा। अगर मैं आगे तक का सोच लेती तो ये भौंकने वाले कुत्ते 2-4 दिन भौंकते, 2-4 महीने भौंकते, अपने आप बंद हो जाते। लेकिन मेरा, वो कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। मैं गाली बकना शुरू कर दी, और जब गाली देने लगे तो हम समाज की नजर से गिर गए ना। लेकिन हम आपसे एक बात कह रहे हैं, किसी के बारे में अगर जानते नहीं हो तो ज्यादा फालतू का मुंह चलाना अच्छी बात नहीं है। यहां तक मुझे लोगों ने खड़ा कर दिया कि जब गाली मैंने दे दी तो मुझे मजबूर बस होके मुझे भागवत से इस्तीफा देना पड़ा। लोग कहते थे कि तू कैसी शास्त्री है, तू गाली दे रही है। अब मैं बता रही हूँ कि मेरा आदमी मर गया तो मैं गलत हो गई हूँ। जो शास्त्री के आदमी जिंदा, जो कुंवारी है, उनके मुंह से इतना गंद निकल रहा, कभी किसी ने कुछ कहा है ना। अश्लील कपड़े पहन पहन के जा रही हैं, इतना मेकअप कर करके जा रही, कभी किसी ने किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं उठाया। बस सिर्फ मेरे लिए था। अगर मैंने गाली दे दी तो लोगों ने उस बात को इतना बढ़ाया कि मुझे इल्जाम और लक्षण लगा दिए, और निरागंध बक रही है सोशल मीडिया पर। किसी से कोई मतलब नहीं है ना, सिर्फ मेरे ऊपर। तो मैं इतना हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि किसी लेडीज को इतना टॉर्चर मत करो, इतना टॉर्चर मत करो कि जो वो गलत कदम उठा ले। फिर भी मैं झेलती रही, कोई बात नहीं है, झेलती रही। जिसको मैं अपना बनाती हूं वही मेरी जड़ें काटता है, समझ रहे हो। जिसको मैं अपना बना लेती हूं वही मेरी बुराई करना स्टार्ट कर देता है। अब मैं आपसे बता रही हूं कि मैंने भी भागवत की कसम खाई थी कि मैं कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूंगी। तो आप लोग को भी गलत कमेंट नहीं करने चाहिए। जब मैंने ये सब काम छोड़ दिया तो लोगों को अच्छा नहीं लगा। लोगों ने तुरंत दबंग छोरी को आगे कर दिया। बोले लवी तुम्हें गाली दे रही थी, लवी तुम्हारे बारे में ये बोल रही थी, लवी तुम्हारे बारे में वो बोल रही थी। इन्होंने आके मेरी सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़वा दी, धज्जियां। और ये सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाने वाला कोई बाहर का नहीं था, हमारे पास के ही थे। और जब ये गाली बकना शुरू किया है दबंग छोरी ने, तो लोगों ने कमेंट किया ये संजना की मम्मी करवा रही है, संजना करवा रही है, आशु चौधरी करवा रही है। लेकिन इनका किसी का नाम नहीं था, इनका किसी का हाथ नहीं था। संजना की मम्मी हमसे 1 दिन ना बोले, 4 दिन ना बोले, 6 महीना ना बोले, 20 साल ना बोले, लेकिन वो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकती हैं, मुझे भरोसा है। और फिर मेरी उनसे कोई बात नहीं है। मैं बराबर जा रही हूँ, आ रही हूँ, बोल रही हूँ, चाल रही हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं।
हाँ इतना है, मैं 15 दिन से उनके पास नहीं गई। क्यों नहीं गई? कि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार थी, मेरी मम्मी को अटैक पड़ा था। 15 दिन से न वो खा रही, न पहचान रही, न दिखा रहा उन्हें कुछ। तो मैं अपने ही कष्टों से परेशान थी, मैं उनके पास नहीं गई। इसलिए लोगों ने नेगेटिव सोच लिया कि मतलब इनकी कुछ बिगड़ गई है, इनकी बिगड़ी है जब ही दबंग छोरी वीडियो बना रही है। क्यों? कि इनका कोई हाथ होगा। लेकिन ये बिल्कुल छूट है। ये लोग मेरे साथ जीवन में गलत नहीं कर सकते, जीवन में नहीं गलत कर। हाँ एक बार मैं इनकी बुराई कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरी बुराई नहीं कर सकते। अब आप हमें ये बताओ मेरी क्या गलती थी जो लोगों ने मेरे लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रच के कर दिया है? दबंग छोरी से मेरी क्या लड़ाई थी? दबंग छोरी ने मेरे से भाभी कहा था, मैंने दबंग छोरी से ननद कहा था। और 1-2 दिन से मैं गाली नहीं झेल रही हूं, बराबर में 5-6 दिन हो गए आज, बराबर में गाली झेल रही हूं। जिन लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, जिन लोगों ने मेरे ऊपर दोष लगाया है, क्या वो अपने अंदर झांक के देखते हैं कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं? और आजकल रिकॉर्डिंग का सिस्टम चल रहा है, जहां भी मेरी बुराई करते हैं ना वो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और जिस दिन नाम खुल के सामने आएगा ना, उस दिन हम क्या करेंगे? सिर्फ गाली नहीं देंगे, बाकी हम तुम्हारे सब कर्म कर देंगे। तो किसी औरत को इतना मजबूर मत करो जो वो आत्महत्या करने पर तैयार हो जाए। अगर संजना की मम्मी परसों नहीं होती और संजना, तो कसम ठाकुर जी की मैं आत्महत्या कर लेती। जब मेरा वो वीडियो जब मैंने देखा था ना, तो मेरे पैर तले जमीन खिसक गई थी। मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना तुम लोगों ने मुझे बुरा बनाया है। मुझे मजबूर करके गाली देनी पड़ी थी, इतना मजबूर कर दिया था, इतना लाचार कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि जो मुझे गाली देने पर मजबूर कर दिया। हम किसी के साथ बुरा नहीं करते। और आप जो बार बार कमेंट कर रहे हो कि सिंदूर किसके नाम का लगाती है, तो मैं आपको बता दूं मेरी दूसरी शादी हुई है, मैं उसी के नाम का सिंदूर लगा रही हूँ। उसको मेरे बच्चे पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं हूं। जवानी थी जब कर लिया, अब उसके दिमाग में एक कीड़ा रिंग रहा है कि मेरे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, बच्चे इस उम्र में बच्चे करने में भी मुझे लाज आएगी, शर्म आएगी। और रही बात है जो बुढ़िया 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 बुढ़िया, तो मेरी 1-1 डेट ऑफ बर्थ है। मेरे घर में बहू है, मेरे घर में बेटे हैं। कल मैं दादी बन जाऊंगी तो बुढ़िया कहने वाली जरा एक बार सोच लेना कि जिसने जन्म लिया है उसको वृद्ध होना पड़ेगा। जवानी किसी के हिस्से में नहीं है। 37 साल की उम्र है मेरी, है ना। आप बुढ़िया कहो, मेरे से कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो मेरे ऑडियंस हैं, जो मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, जो मेरा भला करते हैं, जो मुझे अपना बनाते हैं, किसी के ताकत नहीं थी जो मुझे गाली देने से रोक लेता, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी। जो दिलीप सर हैं, उनकी बीवी रेखा यादव और ये खुशबू, इन तीनों का हाथ है जो मुझे गाली देने से मना किया है। इन्हीं तीनों के कहने पर मैंने कसम खाई है मैं गाली नहीं देंगे। इन्होंने ये कहा है दीदी तुम अपने धर्म पर चलो, आगे हम बढ़ाएंगे तुम्हें। जहां भी सम्मान हुआ इन्हीं लोगों के माध्यम से हुआ। गलत लोगों में जब तक मैं रही हूं, गलत भाषा का मैंने प्रयोग किया। जब मैं अच्छे लोगों में उठना बैठना करने लगी हूं, तब से मैंने गाली देना बंद कर दिया। ऐसा हो सकता है जो 5 दिन से गाली सुनती रहे और कुछ ना बोले। इसमें लोगों ने कमेंट ये भी किया है कि अब तुम दबंग को ननद बना रही हो, दबंग ने तुम्हारे लिए क्या किया? तो दबंग ने कुछ नहीं किया, दबंग से करवाया गया, दबंग से करवाया गया। उसके कान भरे गए और करवाया गया। वो भी समझ रही हैं कि किसने करवाया। अभी हम नाम नहीं ले रहे, नाम तो हम लेंगे लेकिन अभी कुछ देर है, अभी नहीं ले रहे हैं। रही बात जो मेरे हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा भी होता है कि जैसे 100 कमेंट आ रही तो 100 में 20 गलत आ रही हैं और 80 अच्छी आ रही। तो 80 जो मेरे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आज से एक बात और समझ में आई है कि आज से मैं कभी गलत कपड़े नहीं पहनेंगे, कभी भी। मैं अपने घर में कुछ भी पहनूं, लेकिन हम जब वीडियो बनाएंगे तो हम इज्जत से ही बनाएंगे, सर पे पल्लू डाल के। ओरेवान का सूट, सर पे पल्लू।
देखो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और जब बुरा हुआ तब बुरों के साथ मैं भी बुरी हो गई। अब हम ये ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं जो लोग दोबारा हमारे ऊपर कंट्रोवर्सी करें। ये थी मेरे जीवन की कहानी। हम ये कह रहे हैं कि भगवान ना करे 100 वेरी का वेरी हो जाए, लेकिन उसका पति उसे छोड़कर जाए। एक औरत का जब पति छोड़ के जाता है ना, तो पत्नी चाहे 10 विवाह कर ले, लेकिन सुकून नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है। आज मेरा पति होता ना, तो बीच रोड पर खड़ा हो जाता कि मैं हूं तेरे साथ। किसी ने मेरी पत्नी के ऊपर अंगुली उठाई ना, तो उसका हाथ काट लेंगे, लेकिन नहीं कहा किसी ने, नहीं। मजा आ रहा था सबको, मजा आ रहा था। मैंने कसम खाई तो बरकरार मेरी कसम बनी रहने दो। मेरी ज्यादा बुराई मत करो। बुराई करने वालों का पर्दाफाश हो चुका है। ये भी मुझे पता है कि मेरी बुराई कौन कौन कर रहा है और कहां कहां कर रहा है, किस जगह पर किससे की, ये भी मुझे पता है। लेकिन भगवान ना करे जो मेरे साथ हुआ वो कभी तुम्हारे साथ हो गए। मेरा पति मरा इसलिए मैं सुन रही हूं, और सबके पति जिंदा हैं इसलिए वो कह रही हैं। कभी भगवान ऐसा न करे कि उल्टा हो जाए, जो मेरे साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ हो जाए। एक विधवा औरत बहुत लाचार और मजबूर होती है। विधवा की बद्दुआं बहुत निकलती हैं, मैं बता रही हूं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं, रोने से आंसू भी नहीं आते हैं, मैं इतनी परेशान हूं। मुझे मत परेशान करो। दूध की धुली तुम नहीं हो, तुम नहीं हो दूध की धुली। तुम 17 जगह मुंह मार रही हो, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी आंखों देखी बात कह रहे। तुम 17 जगह मुंह मार रही हो, लेकिन आड़ तुम्हारे पति की है। तुम्हारे पति का हाथ तुम्हारे सर पर है, इसलिए तुम 10 करो चाहे 20 करो, कोई कहने वाला नहीं है। और मेरे पति का हाथ मेरे सर से हट गया है, इसलिए तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। बदनाम करो, कितना करोगे। मैं तो एक बात ये जानती हूँ, मैया सीता को इतना लक्षण लगाया, इतना लक्षण लगाया। वो देवी थी तो पृथ्वी में और अग्नि परीक्षा दी, पृथ्वी में समा गई। मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं आम स्त्री हूँ। ना तो पृथ्वी में समा सकती हूँ, ना अग्नि परीक्षा दे सकती हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। मुसीबत और बेबसी, गुंडा लुच्चा नाम धरे बेईमान बनावे टोटा, और टोटा किसी के घर मत जाना, सबसे बुरा है टोटा। मजबूरी में औरत चाहे मजदूरी करे, चाहे भीख मांगे, और चाहे खसम करे, बच्चों को भूखा नहीं सुलाती है। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा पूरा ब्लॉग अंत तक देखकर अपनी राय जरूर बताना। आज के बाद मैं ना अश्लील वस्त्र पहनेंगे, ना अश्लील भाषा बोलेंगे, न मैं कोई ऐसा काम करेंगे जो मेरी ऑडियंस को अच्छा ना लगे। मैं सबकी प्रिय बनना चाहती हूँ, मैं सबके सामने झुकना चाहती हूँ, और मैं झुक गई हूँ। आपको पता है मैं झुक भी गई हूँ। तो मेरा सपोर्ट करो, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये सही लिया या गलत लिया है। तो राधे राधे।